अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास सेकंड का तीसरे चैप्टर का तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पेज नंबर 30 से लेकर 35 स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका चीज़ें कैसे बदली। ठीक है, इसमें आपने सीख लिया कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो किस तरह से रहा करते थे और आँख का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करते थे और आग को हर वक्त जले क्यों रहने दिया करते थे और आग जलाने के लिए किन आलों का इस्तेमाल किया करते थे। और एक्टिविटी की भी की थी लास्ट टाइम कि कौन कौन से वो खाने हैं जो आप बगैर पकाए खा सकते हैं, ताकि अगर आप सफ़र में हों तो आप उनको खा सकते हैं। जैसे मूली, गाजर, हमने तमाम के नाम उसके अंदर लिख लिए थे। तो आज हम इसके आगे का स्टडी करने जा रहे हैं पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे प्यारे बच्चों पहले एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कर लें, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे। तो एक्टिविटी क्या है, तमाम बच्चे देखिए ज़रा फिंगर रखें। पेज नंबर 30 के ऊपर लिखा हुआ है सरगर्मी नंबर 3, एक पेपर क्लिप से आप कौन कौन से काम ले सकते हैं, लिखिए या तस्वीर बनाइए। प्यारे बच्चों एक पेपर क्लिप है। पेपर क्लिप ऐसा होता है, ये देखें आपके पास बना हुआ है जी। बोल रहे हैं एक पेपर क्लिप से आप कौन कौन से काम ले सकते हैं, आपको तस्वीर बनानी है या लिखना है। आप लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर तस्वीर बना ले भी तो ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे आपका ये पेपर क्लिप है। क्या है ये आपका पेपर क्लिप है, क्या है ये आपका आ गया पेपर क्लिप। सही नहीं बना, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सही है। अब ये आपका क्या है, एक पेपर क्लिप है। इसको इस्तेमाल करके आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। सपोज दैट ये आपका पेपर क्लिप है, इसको यहाँ से खोल के, ये आपका है ऐसे, आप इसको खोल के इस तौर पे इस तरह से ही बना सकते हैं। ये आपका हैंगर बन जाएगा। आप इसको उसमें डाल के कपड़े भी इसके अंदर टांग सकते हैं, आप इसका हैंगर बना सकते हैं। सपोज दैट ये आपकी आगे वाली जगह है, आप इसको बिल्कुल सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इस जगह को आप नोकीला कर दें, घिस घिस के नोकीला कर दें और सुई के तौर पे इसको काम करें। सुई के तौर पे भी ये काम आ जाएगा। और कौन कौन से काम में आ सकता है, कपड़े सुखाने के काम में आ सकता है, चीज़ों को आपस में, कपड़ों को आपस में सीने के काम में आ सकता है सुई बना के। और किस काम में आ सकता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको सोचनी है और सोचने के बाद लिखनी है या फिर तस्वीर बनानी है। तमाम बच्चे को बात समझ में आ गई, क्या क्या करना है। वेरी गुड, सरगर्मी समझ में आ गई। सरगर्मी के क्या करना है आप लोगों को, वेरी गुड। तो ये सरगर्मी आप पेज नंबर 30 के ऊपर दी हुई है, उधर कर लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 31 पे आ जाएं। तमाम बच्चे फिंगर रखें पेज नंबर 31 जी। आजकल गोश्त या सब्ज़ी काटने के लिए तेज़ धार छुरियाँ और बाज़ औक़ात मशीनें भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे खाना पकाना बहुत आसान हो गया है। अब तमाम के तमाम बच्चे जानते हैं कि आज हम कुछ भी पकाने के लिए या फिर कुछ भी काटने के लिए तेज़ धार छुरियों का इस्तेमाल करते हैं। प्याज काटनी है, अम्मी किचन में छुरी और खाना बना रही होती है तो अम्मी छुरी ले आती हैं, प्याज ले आती हैं, आलू ले आती हैं, आराम से उस छुरी से प्याज और आलू को काटती हैं, छीलती हैं और बआसानी उससे काम हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें रस वगैरह निकालना हो, शरबत वगैरह बनाना हो, तो हम उसको कूटते नहीं हैं, बल्कि उसको काटने के बाद मशीन के अंदर डाल देते हैं, जूसर मशीन में, और डालने के बाद उसका जूस निकल के आ जाता है। तो कह रहे हैं आज के ज़माने में अगर हमें गोश्त या सब्ज़ी काटना हो तो हम तेज़धार छुरियों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए बहुत काम आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत की करना नहीं पड़ती, जिससे हमारा खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये तो आज के ज़माने की, मौजूदा ज़माने की बात कर दी, जदीद ज़माने की बात कर दी कि भाई आप छुरियों का इस्तेमाल करके बासानी अपना खाना बना सकते हो, मशीनों का इस्तेमाल करके आप बासानी खाना बना सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में ना छुरियाँ थी, सही है, ना मशीनें थी, तो वो किस तरह से खाना बनाते थे, उनको क्या मुश्किलात पेश आती थी, आइए देखते हैं। पुराने ज़माने में ना तो ऐसी तेज़ धार छुरियाँ थी और ना मशीनें, नोकीले पत्थरों को छुरियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। प्यारे बच्चों कह रहे हैं पुराने ज़माने में ना छुरियाँ थी, ना मशीनें थी, ना ही छुरियाँ थी। तो फिर ये लोग किस तरह से काम करते, ये लोग जो पत्थर होते हैं उन पत्थर को घिस घिस के नोकीला कर देते, इस तरह से, जैसे आपके डायग्राम में बनाया गया है इस जगह पे जी। इस तरह से जो है आपके पत्थर को नोकीला यहाँ से इस वाली साइड से नोकीला कर देते और फिर इन नोकीलेदार पत्थरों से गोश्त काटा करते, सब्ज़ी वगैरह काटा करते थे। सही है। पुराने ज़माने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते, छुरियाँ नहीं हुआ करती, ना मशीनें हुआ करती थी, तो वो लोग पत्थरों को घिस कर
छुरियाँ बनाया करते थे और उन पत्थरों से गोश्त भी काटा करते थे और सब्जियां वगैरह भी काटा करते थे। और आज के ज़माने में क्या होता है, तेज़धार छुरियाँ लोहे की स्टील की आती हैं, उनसे काटते हैं हम, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और खाना बहुत आसानी से बना लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में छुरियाँ मौजूद नहीं थी, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था गोश्त वगैरह काटने के लिए। सही, जितने भी औजार थे वो पत्थर से बने हुए थे। उसके बाद आजकल घर बनाने के लिए सीमेंट, लकड़ी, लोहा और ईंटें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। आज घर कैसे बनाए जाते हैं? आज घर बनाने के लिए हम लोग सीमेंट, लकड़ी, लोहा और ईंटें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे घर बनाए जाते हैं। आपके घर अगर बन रहा हो या आपके घर के सामने वाला घर बन रहा हो तो उसमें बजरी की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें पानी की ज़रूरत भी पड़ती है और उसमें जो है वो दीगर ब्लॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सही है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी बिना पर आपका घर बनता है। तो कह रहे हैं आजकल घर बनाने के लिए सीमेंट, लकड़ी, लोहा और मुख्तलिफ़ किस्म की ईंटों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे घर बनाए जाते हैं, यानी ब्लॉक्स, आपके जो ब्लॉक आते हैं जी, उनकी ज़रूरत पड़ती है जिनसे घर बनाए जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो ब्लॉक्स नहीं थे, ईंटें नहीं थी, तो फिर लोग घर किस तरह से बनाते थे और किस तरह से रहा करते थे, आइए देखते हैं पेज नंबर 32 पे। पुराने ज़माने में घर बनाने के लिए सीमेंट, लोहा और ईंटें वगैरह नहीं होती थी, तो फिर लोग घर कैसे बनाते होंगे? मौसम और जंगली जानवरों से बचने के लिए लोग गारों और घने दरख्तों के नीचे पनाह ले लेते थे। बाद में दरख्तों के पत्तों और छालों वगैरह से झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ अरसे बाद दरख्तों की लकड़ी भी घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगी। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में घर बनाने के लिए ना सीमेंट था, ना लोहा था, ना ही ईंटें थीं, ना ही आपके पास जो है वो लोहा था। ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें पुराने ज़माने में मौजूद नहीं थी। तो वो लोग किस तरह से घर में रहा करते थे? लास्ट टाइम मैंने आपको पहले पीरियड में बताया था कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि गार के अंदर रहा करते थे, गुफा के अंदर रहा करते थे। जो पहाड़ के अंदर जो है वो एक जगह जो है एक सुरंग नुमा होती है, लोग उसके अंदर जो है वो जाके रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग कहाँ रहा करते थे? एक गार के अंदर रहा करते थे। मौसम और जंगली जानवरों से बचने के लिए गारों और घने दरख्तों का इस्तेमाल करते थे और उनके नीचे या उनके अंदर रहा करते थे। इसके अलावा दरख्तों के पत्तों और छालों वगैरह से झोपड़ी नुमा घर बनाना उन्होंने उसके बाद शुरू कर दिया। यानी दरख्तों के पत्ते लिए और उनकी छाले लिए, यानी उनके लकड़ी के बड़े बड़े पीस ले लिए, और लकड़ी के पीस लेने के बाद दरख्तों के पत्ते और छालों से छोटे छोटे झोपड़ी नुमा उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे बहुत सारी लकड़ियाँ ले ली और लकड़ियाँ लेने के बाद इसके ऊपर पत्ते डालना शुरू कर दिए। इस तरह से उनकी झोपड़ी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इस तरह से सबसे पहले उन्होंने लकड़ियाँ ली और लकड़ियों के बाद पत्ते लिए और पत्ते लेने के बाद इस तरह से उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ अरसे बाद दरख्तों की लकड़ी और भी घर बनाने के इस्तेमाल में होने लगी। अब उनके जहन में आइडिया आ गया कि लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं हम घर बनाने के लिए। तो उनके जहन में जैसी आइडिया आया उन्होंने लकड़ियों का इस्तेमाल कर दिया। अब घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ ली और बहुत सारी लकड़ियाँ लेने के बाद एक साथ ज्वाइंट कर दी, और ज्वाइंट करने के बाद जो है वो घर बना लिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी लकड़ियाँ लेके उसके ऊपर लकड़ी की जो पत्तों की छाल डाल के उन्होंने झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाने के बाद घर बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऐसा घर बनाया और उसके बाद उन्होंने लकड़ी का कुछ इस तरह से घर बनाया जो झोपड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग लकड़ी से निकल के ईंटों की तरफ आना शुरू हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको कि पुराने ज़माने के लोग और आज के ज़माने के लोग किस तरह रहा करते हैं? वेरी गुड। तो हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं दो कॉलम। क्या करते हैं? दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में लिखेंगे पुराने ज़माना और दूसरे में लिखेंगे मौजूदा ज़माना। ठीक है, सो दो कॉलम बनाने जा रहे हैं हम। एक कॉलम, ठीक है, और बीच में लाइन खींच देते हैं और इस तरफ लिखते हैं पुराना ज़माना और इस तरफ लिखते हैं मौजूदा ज़माना। तो तमाम बच्चे अब खुद सोच के बताएंगे कि मौजूदा ज़माना और पुराने ज़माने के
बारे में। तो प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में जो हमने पढ़ा कि लोग खाना बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। पुराने ज़माने में मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो क्या लिखे हैं, मशीनें नहीं हुआ मशीनें नहीं हुआ करती थी। पत्थरों की छुरियों का इस्तेमाल किया करते थे। किसकी इस्तेमाल करते हैं? पत्थरों को छुरियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों को छुरियों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और आज के अगर ज़माने की बात करें तो प्यारे बच्चों, मशीनें मौजूद हैं और छुरियों को और मशीनों को इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है। तो तेज़दार छुरियां और मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। तेज़ धार छुरियां और मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर प्यारे बच्चों आज के ज़माने की बात करें कि आज के ज़माने के लोग किस तरह से रहा करते हैं, पुराने ज़माने के लोग किस तरह से रहा करते थे, तो हमें पता है प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में ईंटें नहीं हुआ करती थी। जंगली जानवरों और मौसम से बचने के लिए लोग गारों घनों के घने दरख्तों के नीचे पनाह लेते थे। गारों और घने दरख्तों के नीचे पनाह लेते थे। गारों और घने दरख्तों के नीचे पनाह लेते थे। गारों और घने दरख्तों के नीचे प्यारे बच्चों ये लोग क्या करते थे? पनाह लेते थे, यानी रेड जाया करते थे। इसके अलावा आज के ज़माने की बात करें, आज के ज़माने के लोग किससे रहते हैं? आज के ज़माने के लोग पख्ता ईंटों के मकानात, सीमेंट लकड़ी लोहा ईंटें वगैरह से इस्तेमाल किए जाने वाले घर में रहते हैं। तो घर सीमेंट और सीमेंट लकड़ी लोहा लकड़ी लोहा और ईंटें वगैरह से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि आज के ज़माने में लोग घर सीमेंट लोहा लकड़ी और पख्ता ईंटों से बनाते हो। पुराने ज़माने में वो लोग सीमेंट वगैरह, ना सीमेंट था ना पख्ता ईंटें थी और ना ही लोहा था। इस वजह से पुराने ज़माने में लोग जंगली जानवरों से बचने और मौसम से बचने के लिए गारों और घने दरख्तों के नीचे पनाह लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी लकड़ी और घास फूस का इस्तेमाल करके। तो प्यारे बच्चों तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हैं? वेरी गुड। सो आज की डेट डालिए और डेट डालने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जिस पे डेट डाली है उस पे ये कॉपी कर लीजिए।
जी भाई, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। सो ये आपका आज का काम था, तमाम बच्चे कॉपी करें, जिन्होंने कॉपी नहीं किया अभी पढ़ पढ़ के कॉपी करें, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।